वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 22/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। या हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 22/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्ट 2 के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो 5, 4, 3 ये आपका क्या बन रहा है, ट्रिपलेट फॉर्म बन रहा है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने काफ़ी सारा आपको ट्रिपलेट याद रखने के लिए बोला था, जैसे कि 4, 3 का क्या बनता है, 5 बनता है। उसी तरीके से 8, 6 का क्या बनता है, 10 बनता है। 12, 5 का आपका क्या बनता है, 13 बनता है। फिर आपका उसी तरीके से 12 और 16 का क्या बन जाता है, 20 बन जाता है। फिर आपका 24 और आपका कितना हो जाएगा, 24 और 7 का, 24 और 7 का आपका कितना बन जाता है, 25 बन जाता है। फिर आपका यहाँ पर 24 और 10 का क्या बन जाता है, 26 बन जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रिपलेट याद रखिएगा ताकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल या फिर कहीं पर भी आपको हाइपोटेनस या फिर परपेंडिकुलर निकालना हो तो इस तरीके से आप अगर ट्रिपलेट याद रखेंगे तो आप आसानी से पता कर पाएंगे। तो हमें पता है कि 4, 3, 5 का जब बनता है तो असल में क्या बनता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होता है। तो अगर ये हम लोगों ने जान लिया कि समकोण त्रिभुज है तो इसका परपेंडिकुलर यानी कि हाइट कितना हो सकता है, 4 या 3 होगा, किसी में से भी एक होगा। जिसे 4 मान लेते, बेस यानी कि आधार 3 मान लेते, ये आपका क्या है, 5 है। तो एरिया चाहिए तो किसी भी समकोण त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। हाफ इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ए और ए अनुपात बी बराबर है 2:7 के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3a + 2b अनुपात 5a - 2b का वैल्यू क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 3a है, तो यहाँ पर ए का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 7। बी का वैल्यू यहाँ पर आपका 7 है और ए का 2 है। तो बी का वैल्यू 7 है तो 7 दूना आपका कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर करेंगे रेशियो आपका 5a है तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। 2b है तो 7 दूना 14 कितना हो जाएगा, 14, 6, 20 अनुपात यहाँ पर आपका कितना बच जाता है, 10 - 14 करेंगे तो आपका कितना आएगा, -5। तो -5 से जब 20 को काटेंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर आ जाएगा -4 आएगा, सॉरी 10 - 14 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -4 आएगा आपका यहाँ पर, ना कि -5। तो -4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये जो आपका अनुपात में, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 20 - 4, 20/-4। तो आपका कितना आ जाएगा काटने पर, -5 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया ये जो आपका इतना दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा सिंप्लीफाई करने पर। तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, cos 61, ऊपर में क्या है, sin 29। तो cos 61 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 29 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin 29 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये भी 29 डिग्री, ये भी 29 डिग्री, साइन में है तो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि क्या बचा, 1 बचा माइनस। ये यहाँ पर cos स्क्वायर 31 डिग्री है, cos स्क्वायर 59 डिग्री है। तो इस cos स्क्वायर 59 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 × 1 करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस 1 बाई आपका कितना है, √3।
1027 डिग्री और 1063 डिग्री, ये दोनों का गुणज क्या हो जाता है, आपस में एक वैल्यू देगा, क्योंकि 1063 डिग्री को cot 27 लिख सकते हैं 27 डिग्री, cot 27 डिग्री को 1/10 27 डिग्री, तो 1/10 से 10 27 डिग्री कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, जब 27 और इधर इस तरीके से 63 डिग्री, यानी कि एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि sin 60 का मान कितना हो जाता है, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2, तो 1/√3 यहाँ पर दिया गया, और इतने का वैल्यू कितना आया, 1 × √3/2, यानी कि गुना करेंगे तो √3/2 ही आएगा। हल करेंगे √3 कट गया, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 -4 दूनी 8, प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 2 1 3, 3 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -5/2। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये क्या, ये आपका ये एक cos 2a का फार्मूला है। क्या है, cos 2a का फार्मूला ये आपका होता है। तो ये फार्मूला डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा कि cos 2a का क्या होता है आपका, 1 - tan² a/1 + tan² a होता है। ये cos 2a का फार्मूला होता है। cos 2a के जो है कई सारे फार्मूले होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो क्या होता है, सबसे पहले आपका एक तो हो जाता है cos² a - sin² a। क्या हो जाता है, cos² a - sin² a होता है। दूसरा आपका क्या हो जाता है, दूसरा आपका होता है 2cos² a - 1, ये आपका एक फार्मूला होता है। फिर आपका ये तीसरा फार्मूला हो जाता है 1 - 2 sin² x हो जाता है। फिर आप चौथा बोल सकते हैं कि ये भी आपका एक होता है cos⁴ a - sin⁴a। तो इतने सारे आपके क्या हो जाते हैं, cos 2a के फार्मूले। तो cos 2a का तो एक फार्मूला आपका ये है, दूसरा फार्मूला आपका cos² a - sin² a, तीसरा फार्मूला आपका 2cos² a - 1 होता है, चौथा फार्मूला आपका 1 - 2 sin² x होता है, और पांचवा फार्मूला आपका cos⁴ a, यानी कि cos⁴ a - sin⁴ a होता है। तो ये सारे फार्मूले आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या दिया गया, x और y का वैल्यू दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि x² - y² का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले x² निकाल लेते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू कितना दिया गया है, a cosec थीटा प्लस b cot थीटा। तो स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से पहले तो हो जाएगा आपका a² cosec² थीटा प्लस b² cot² थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा 2ab cosec थीटा इंटू cot थीटा होगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका cot थीटा। फिर आपका यहाँ पर क्या करेंगे, आप y का वैल्यू लिखेंगे, इधर क्या करेंगे y का वैल्यू में, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, तो अंदर में क्या हो जाएगा माइनस गुना करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, प्लस b cosec² थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस गुना करेंगे तो -b² cosec² थीटा। फिर से आपका क्या होगा -e² cot² थीटा। ये मैंने y का यहाँ पर स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपका -e² cot² थीटा हो गया। फिर माइनस आपका क्या हो जाएगा -2ab cosec थीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा cot थीटा। तो यहाँ पर क्या है +2ab cosec थीटा इंटू cot थीटा, यहाँ पर माइनस में, तो क्या हो जाएंगे ये आपस में कट जाएंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे a cosec² थीटा है -a cot² थीटा। तो इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले लेंगे। तो अगर a² कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका क्या बच जाएगा cosec² थीटा माइनस आपका यहाँ पर बचेगा cot² थीटा। फिर यहाँ पर से अगर इन दोनों में से यहाँ पर b² कॉमन ले ले तो आपका क्या बचेगा cot² थीटा माइनस cosec² थीटा बचेगा। तो cosec² थीटा माइनस cot² थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर क्या हो गया cot² थीटा माइनस cosec² थीटा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा -1 होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा a² इंटू 1 करेंगे तो a², और b² -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -b², यानी कि a² क्या हो जाएगा -b² आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कितनी अभाज्य संख्या है जो 50 से कम है, यानी कि 50 से कम में कितनी अभाज्य संख्याएं आते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि 1 to 50 आपके टोटल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 15 अभाज्य संख्या होते हैं। 50 1 to 100
आपके टोटल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 10 अभाज्य संख्या होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 to 100 आपके टोटल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 25 अभाज्य संख्या होते हैं। तो ये आप पूरा याद रखिएगा। 1 to 50 15 अभाज्य संख्या, 51 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या, और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? 50 से कम, यानी कि 1 to 50 पूछा जा रहा है, तो कितने अभाज्य संख्या होंगे? 15। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है? सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका क्या है? 5 + 5 × 2 भागा 5 है, तो 2 भागा 5 को 2/5 लिख सकते हैं। 5 5 आपका कट गया, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन था आपका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। 3 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 3 3 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। तो 2 अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों को उलट देने पर उनमें 27 की वृद्धि हो जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को सबसे पहले जो है आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई संख्या मान लीजिए कि 41, 2 अंकों की संख्या है, 41 संख्या, 41 से नहीं, क्योंकि यहाँ पर 14 दिया है तो पहले बताने के लिए यहाँ पर 37 कर देता हूँ। यहाँ पर 37 है, अगर 2 अंकों की संख्या 37 है, तो इसे हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? 30 + 7। तो बिल्कुल इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 × 10 + 7। तो ये आपस में क्या हो जाती है? ये x और y होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग बोल दे 10x + y है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10x + y लिख सकते हैं। तो x का मान यहाँ पर असल में कितना होता है? 3, y का मान कितना होता है? 7 होता है। यानी कि कोई संख्या को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो उसी तरीके से अगर कोई xy संख्या है तो इसे 10x + y लिख सकते हैं। अगर 37 को 30 + 7, 3 × 10 + 7 लिख सकते हैं। तो अगर कोई संख्या एक्स वाई है तो उसे 10x + y लिख सकते हैं। तो मान लेते कि कोई संख्या एक्स वाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 10x + y हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? 10x + y। ये मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताया है, बाकी ये आपका बनाने में कोई भी मतलब बनाने में यही आपका रोल आएगा। तो यहाँ पर आपकी क्या है? संख्या है 10x + y। उसमें क्या बोला जा रहा है कि जब उसमें 27 की, इस संख्या में जब 27 की वृद्धि की जाती है तो संख्या क्या हो जाती है? उलट जाती है। यानी कि जब एक्स वाई अगर कोई संख्या है तो क्या बन जाता है? वाई एक्स बन जाता है। यानी कि ये आपकी क्या आ जाएगी? 10y + x हो जाएगी। यानी कि ये असल में क्या हो गई? 10y + x ये संख्या बन गई। यहाँ पर क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करेंगे तो आपका कितना आएगा? यहाँ पर से इधर आपका x जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9x + 27। y को इधर भेजेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9y। अब यहाँ पर से x और y का वैल्यू खुद से पुट करेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग ये कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? 9 यहाँ पर सभी जगह कॉमन दिख रहे हैं, तो 9 को काट लेते पहले। 9 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, 9 × 27 आ गया। यहाँ पर अब क्या हो गया आपका? x + 3 बराबर क्या हो गए? y। अब x का वैल्यू क्या पुट करे कि हमेशा x और y का वैल्यू क्या पुट करे कि हमेशा क्या है? बराबर है। तब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ऐसे 2 अंकों की संख्या निकाल सकते हैं जिनका उल्टा करने पर यानी कि जब उसे 27 जोड़ दिया जाता तो उल्टा हो जाता। तो सबसे पहले x और y, तो x का अगर मान 1 लेते हैं तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो x का मान तो यहाँ पर पहले से 14 बता दिया गया था कि 14 में जब 27 जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है? 41 बन जाता है। तो सही है। पहला तो आपका ये पहले से दिया गया था। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? अगर 2 मानते x को तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी कि 25 भी जो संख्या 25 में भी अगर 27 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 52 बन जाएगा। तीसरी संख्या जो होगी अगर इसमें 3 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 3 3 6, 6 आपका y का मान कितना हो जाएगा? 6। यानी कि 36 में भी अगर 27 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। फिर अगली संख्या अगर इसमें 4, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 3 7। फिर उसी तरीके से अगली संख्या यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 5 3 8। फिर अगली संख्या आपकी कितनी? x अगर 6 ले ले तो y आपकी कितनी हो जाएगी? 6 3 9। अब इससे आगे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर x का मान 7 मान ले तो कितना हो जाएगा? 7 3 10। y 2 डिजिट वैल्यू नहीं हो सकता। y जब भी होगा 1 डिजिट वैल्यू होगा। तो 2 डिजिट
नहीं होगा वैल्यू। तो यहाँ पर 7 नहीं रख सकते क्योंकि 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 वाई का वैल्यू, जो कि नहीं हो सकता। तो इतना ही आपका वैल्यू होगा, जो कि 2 अंकों की संख्या जिसमें 27 जोड़ने पर इतना उल्टा संख्या बन रही है। कौन कौन सी बन रही है? 25 है, एक आपकी 36 है, यहाँ पर 47 है, यहाँ पर आपकी 58 है, यहाँ पर आपका 69 है। तो टोटल यहाँ पर कितने संख्या बन रहे? 1 2 3 4 5 6 संख्या बन रहे। 6 संख्या में से एक संख्या तो यहाँ पर आपके बता दिया गया, तो अन्य कितने संख्या और बच गए? 6 संख्या टोटल बन रहे, एक संख्या पहले से आपसे बता दिया गया, तो अब बचा कितने संख्या? यानी कि अन्य जो है, यानी कि 14 के अलावा अन्य 5 और संख्याएं बनेगी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है? सिंप्लीफाई करना और क्या निकालना है? यक्स का वैल्यू निकालना है। तो हल करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले 160 का 20%, तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 प्लस 50 का कितना? 10%, तो 50 का 10% कितना होगा? 5 बराबर यक्स माइनस 1। हल करेंगे, 32 और 5 37, एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 38, यानी कि यक्स बराबर कितना हो गया? 38 किस में? प्लस में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 84 का 31.2/3% कितने के बराबर होगा? तो क्या करेंगे? हल करेंगे। 84 है, पूर्णांक में दिया गया है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा? 41 तिया 4 तिया 12, 3 125 बटा कितना हो जाएगा? 300, 125/300। हल करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 12 से काटेंगे तो 12 सते 84, 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 25 पचे 125, 7 पचे आपका कितना होगा? 35। आपका आंसर कितना आएगा? 35। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस कितना होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। पॉजिटिव डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो 5/16, 5/16 का उल्टा कितना होगा? 16/5। दोनों का क्या पूछा जा रहा है? धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करेंगे, तो बड़ी हमें ये दिख रही है, तो बड़ी ये है, तो क्या करेंगे? इससे इसको माइनस कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर से एलसीएम लेंगे तो 16 पचे 80, 16 16 कितना हो जाता है? 256 माइनस 5 पचे कितना होता है? 25, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, 25 6 31, यानी कि 231 बटा कितना हो जाएगा आपका? 80। भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर से 80 से, क्योंकि पूर्णांक में आंसर सारा दिया गया है, यानी कि पूर्णांक में ही लाना। तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 7, यानी कि 71/80। तो 2 पूर्णांक 71/80 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी संख्या का 15% 165 है, तो संख्या क्या है? तो कोई भी संख्या जो है खुद में कितनी होती है? 100% होती है, यानी कि हमें क्या चाहिए? संख्या निकालने के लिए उसका 100% चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 15% बराबर 165 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। हमें क्या चाहिए? 100% का वैल्यू। तो अगर 1% का वैल्यू 11 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1100। अगर 1% का वैल्यू 11 है तो 100% का वैल्यू 1100 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? सिंप्लीफाई करना और यक्स का वैल्यू निकालना है। तो हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे? 980 का 10%, तो कितना हो जाएगा? 980 का 10% 98 माइनस 450 का यक्स प्रतिशत, यानी कि 450 का मतलब गुना यक्स परसेंट में है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 बराबर 160 का कितना? 5%, तो कितना हो जाएगा? 8। 160 का 10% 16 होगा, 5% उसका आधा यानी कि 8 होगा। हल करेंगे, 50 से काटेंगे 9 बार में, ये कितने बार में? 2 बार में। ये आपका माइनस में तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x/2 प्लस में 8 को इधर भेजेंगे, 98 माइनस 8 करेंगे 90 आएगा। 9 से 90 10 बार में चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्रॉस गुना करेंगे तो 10 दूना 20 आएगा। x का वैल्यू कितना हो गया? 20। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि a + b = 5 है, ab = 13 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि aq + bq का वैल्यू क्या होगा। तो इसे जो है हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? फार्मूला भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से तोड़कर भी आप याद रख सकते हैं, या फिर फार्मूला ही आप ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाता है आपका? a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, a क्यूब + b क्यूब बराबर होता है कि इसके a + b का होल क्यूब माइनस 3ab
इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। तो आप करना कुछ नहीं, ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया, ए इंटू बी का भी वैल्यू दिया गया, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 5, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125। यहाँ पर कितना हो गया 125 माइनस 3ab कितना है 13, 13 तिया कितना हो जाएगा 39 इंटू ए बी कितना है 5। तो यहाँ पर हल करेंगे 39 पचे आपका कितना हो जाएगा 40 पचे 200, 5 कम 195, 195 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 125, यानी कि 125 माइनस 195 करेंगे तो कितना हो जाएगा -70 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिंप्लीफाई करने पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉस ए से भाग दे देंगे। क्या करेंगे कॉस ए से डिवाइड कर देते, ऊपर नीचे हम लोग कॉस ए से डिवाइड करेंगे। तो आपका यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर ऊपर में मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ कि किस तरीके से करना, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/cos ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, नीचे भी आप उसी तरीके से कर लेंगे 1/cos ए माइनस, इतना आपको परीक्षा में लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है साइन ए बाई कॉस ए, हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/cos ए क्या हो जाता है आपका sec ए होता है, प्लस आपका क्या हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए आपका क्या हो जाता है tan ए, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा tan ए, ये आपका भी क्या है अंडर रूट में ही है। यहाँ पर बटा में आपका कितना आ जाएगा 1/cos ए, तो sec ए माइनस आपका कितना आ जाएगा tan ए, रेशनलाइज करेंगे तो आपका कितना बन जाता है, शॉर्टकट मैंने बता रखा है पहले वाले वीडियो में, क्या हो जाता है ऊपर का होल स्क्वायर बन जाता है, नीचे में अगर प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस ही रहने देंगे। यहाँ पर प्यार क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे क्या करेंगे इसे अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा ऊपर का जब होल स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचेगा sec ए प्लस tan ए बचेगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया sec ए प्लस कितना आ गया tan ए। तो सिर्फ आपको इतना परीक्षाओं में करना है, ये आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया ये चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ आपको इतना करना है परीक्षाओं में। तो आप मुश्किल से 30 सेकंड के ये क्वेश्चन है, तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपसे a cot a बराबर b दिया गया और आपसे इसका क्या पूछा जा रहा है वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले cot थीटा बराबर आपका कितना है b/a, फिर यहाँ पर क्या करेंगे cot थीटा बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका साइन थीटा से क्या करेंगे ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया था यहाँ पर cos a से डिवाइड किया था, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे cos थीटा से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें cot a चाहिए cot थीटा चाहिए, तो cot थीटा चाहिए तो यहाँ पर अगर साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे ऊपर दोनों जगह तो यहाँ पर क्या बन जाएगा cot थीटा बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर साइन थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा, और यहाँ पर माइनस, फिर आपका ए इंटू साइन थीटा है, फिर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा साइन थीटा कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा सिर्फ ए बचेगा, नीचे भी आपका उसी तरीके से कॉट थीटा बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे कॉट थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते बी इंटू कॉट थीटा कितना है b/a माइनस ए, b इंटू कॉट थीटा कितना है b/a प्लस ए, हल करेंगे कितना हो जाएगा b² माइनस ए² बाई ए हो जाएगा, नीचे में आपका कितना आ जाएगा आपका b² प्लस ए² बाई ए, तो ए तो आपका कट जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा आंसर b² माइनस ए² बाई b² प्लस ए², ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि इसे सिंप्लीफाई करना और कौन सा इसके उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें अंडर रूट के बाहर ही इसे निकालना होगा। तो किस तरीके से अंडर रूट के बाहर निकालेंगे, तो सबसे पहले ये क्या दिया गया 2-√3 दिया गया, क्या दिया गया 2-√3, तो यहाँ पर क्या कर देते 2 से गुना कर देते 2 से डिवाइड कर देते,
2 से गुना कर देते, 2 से डिवाइड कर देते, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हल होगा। तो हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 - 2√3 कितना हो जाएगा 2। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ऊपर का ये जो आपका क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बनेगा। किस तरीके से बनेगा, ये असल में √3 - 1 का क्या है, होल स्क्वायर है, क्योंकि वापस आप स्क्वायर करके देखेंगे तो 3 × 4 - 2 √3 बन रहा है, यानी कि ये क्या है, √3 - 1 का होल स्क्वायर है। बटा नीचे कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर होल स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो √3 - 1 बटा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये आपका अलग से √2 आ जाएगा। लेकिन कहीं भी ऑप्शन में आपका √2 नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, यानी कि √2 इंटू क्या कर देंगे, बटा नीचे √2 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर √2 इंटू √3 तो √6 - 1 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा, √2, और √2 इंटू √2 आपका कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आयत के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 8, एरिया कितना हो जाएगा 8 × 25 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके आयत का एरिया हो गया। लेकिन बोला कि वर्ग जो है, यानी कि जो स्क्वायर है वो आयत के क्षेत्रफल का 10 गुना के बराबर है, यानी कि इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है अब किसके क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग, यानी कि स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड स्क्वायर बराबर कितना है 400। तो साइड यहाँ पर से आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर से 20 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, भुजा की लंबाई आ गई। तो हमें क्या चाहिए, उस वर्ग के परिमाप चाहिए, यानी कि पेरीमीटर चाहिए। तो वर्ग के परिमाप यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको क्या हो जाता है, आपका 4 इंटू साइड होता है, यानी कि 4 गुना भुजा होता है। तो यहाँ पर 4 भुजा, यहाँ पर कितनी लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो टोटल पेरीमीटर आपका कितना आ जाएगा 20 चौक 80 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, वर्ग की कुल परिमाप आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 63, 36 और यक्ष का लघुत्तम समावर्तक 252 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यक्ष का मान नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी संख्या, ये जो आपका एलसीएम है, ये जो आपका 252 एलसीएम है, जो भी ऑप्शन दिया गया वो अगर 252 को पूर्णता नहीं काटती है तो वह यक्ष का कभी भी विकल्प नहीं हो सकता। अगर वो संख्या पूर्णता 252 को नहीं काटेगी तो वह कभी भी यक्ष जो है, यक्ष का वैल्यू नहीं हो सकता। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर से 28 क्या 252 को काटता है, तो 28 आपका 9 बार में बिल्कुल काटता है। यहाँ पर नहीं हमें देखना है कौन नहीं है, तो 28 तो आपका बिल्कुल यक्ष का वैल्यू हो सकता है। 42 क्या काटता है 252 को, तो आपका 6 बार में, हाँ 4 × 24 6 दूनी 12, हाँ आपका 6 बार में काटता है, क्योंकि 28 नमा आपका 252 होता है, 42 छक आपका 252, 56 से आपका नहीं कटेगा, क्योंकि आपका कितना हो जाता है 5 × 5 = 25, यानी कि आपका 280 रहता तो भला आपका कटता है, ये आपका 56 से नहीं कट रहा है, यानी कि यक्ष का आपका या जो है 56 जो है यक्ष का वैल्यू नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। बाकी आप 14 भी चेक करेंगे तो 14 आपका यहाँ पर 14 से 112, यानी कि 17 बार में ये काट रही है, तो ये भी 14 से कट रहा है, यानी कि यक्ष का जो अगर कोई मान नहीं हो सकता तो ये आपका 56 नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो 200 का सामान बेचा कितने में, 350 में, तो 200 का सामान अगर 350 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 150 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा अगर आपसे क्वेश्चन में एसपी पर अगर लाभ करने के लिए बोला जाएगा तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आप एसपी पर गणना कीजिए, अगर नहीं दिया गया है तो आप हमेशा लाभ या फिर हानि को सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर ही गणना करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रय मूल्य गिनना है आपका 200, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा 0 0, चला गया 2 0,
और आपका 2 से काटेंगे 150 को तो 75 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका लाभ प्रतिशत कितना है 75%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपकी संख्या दिए गए है इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मैंने एक तरीका बता रखा है आपको कि ऊपर का क्या करेंगे होल स्क्वायर, नीचे माइनस है तो माइनस में ही रहने देंगे, अगर प्लस है तो माइनस में उसे कर देंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस में रहने देंगे। इधर क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। तो क्या करेंगे, अभी से तोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर का पहले होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर तो 5, √2 का स्क्वायर तो 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, प्लस 2ab यानी कि 2√10। नीचे आपका कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3, बराबर आपका कितना दिया गया है a + b√10 दिया गया। इसे जो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7/3 प्लस 2√10 यहाँ पर 3 लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि एलसीएम आपका 3 ही है। वापस आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है इस तरीके से। तो आपका फिर क्या है a + b√10 है। तो यहाँ पर से a का वैल्यू कितना आ गया 7/10, ये आपका क्या है a का वैल्यू है। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर √10 है, यहाँ भी √10 है, तो b का वैल्यू यहाँ पर से आपकी कितनी हो जाएगी 2/3 आपकी क्या हो गई b की वैल्यू हो गई। तो a आपका वैल्यू कितना आ गया 7/3, b का वैल्यू कितना आ गया 2/3। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और सी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, ए और सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी, तभी हम लोग समय निकाल पाएंगे। क्योंकि समय निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है टोटल वर्क बाई टोटल इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, तो 24 दिनों में। फिर आपका दिया गया है कि बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में। फिर आपका दिया गया है कि ए बी सी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में। तो यहाँ पर क्या करेंगे 24, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 24, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। यानी कि ए और बी का मिलाकर कार्य क्षमता 1 है, बी और सी का मिलाकर कार्य क्षमता 2 है, तीनों का मिलाकर 4। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे ए की कार्य क्षमता चाहिए। तो ए की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बी और सी की कार्य क्षमता 2 है, तीनों का मिलाकर कार्य क्षमता 4 है। तो अगर 4 में से 2 माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा ए की कार्य क्षमता। तो 4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर अब हमें क्या चाहिए सी की कार्य क्षमता चाहिए। तो यहाँ पर से सी ए बी सी के तीनों की कार्य क्षमता, यहाँ पर 2 की कार्य क्षमता दी गई है। तो अगर तीनों की कार्य क्षमता में से ए और बी की कार्य क्षमता माइनस कर दे तो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो 4 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3। दोनों की कार्य क्षमता पता है, ये भी पता है कि करना कितना काम है। ये जो हमेशा जो एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है टोटल वर्क। समय निकालने का मैं फार्मूला बता रखा हूँ, तो आपका वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क कितना करना है 24, कुल कार्य क्षमता कितना है ए और सी का मिलाकर तो 3 और 2 5 है, यानी कि 24/5 दिन में उस कार्य को क्या कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको हल करने के लिए बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ए का वैल्यू डिग्री में कितना होगा। तो क्या पूछा जा रहा है, ए का वैल्यू डिग्री में कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस ए है, यहाँ पर कॉस ए है, तो क्या करेंगे कॉस ए कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे कॉस ए कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉस ए कॉमन ले लेते हैं पहले, तो अंदर आपका क्या बच जाएगा 1/1 माइनस साइन ए बचेगा। फिर आपका प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 1/1 प्लस साइन ए यहाँ पर आपका बचेगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका कॉस ए, यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आपका कितना 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में 1 माइनस साइन ए इंटू आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर आपका ये आएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। साइन ए आपका चला गया, एक एक 2 होता है, एक एक कितना होता है 2, 2 से यहाँ पर 4 को काटेंगे 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर अब आपका कितना बच गया कॉस ए इंटू 1 बाई आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए है 1 प्लस साइन ए, तो आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बराबर आपका इधर कितना बच गया 2, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए, यानी कि एक कॉस ए कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से हल करेंगे तो कॉस ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 बाई कॉस ए बचा था, तो कॉस ए बराबर कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पर कॉस के कितने डिग्री का मान हाफ होता है, तो 60 डिग्री का मान हाफ होता है, यानी कि ये बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री आपका होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर इतने का वैल्यू दिया गया है, इतने का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या गया 25.12 दिया गया, तो 0.12 इंटू 37.5 दिया गया, बराबर कितना है 942 दिया गया। तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ से पॉइंट हटाए तो टोटल कितना जीरो आएगा नीचे, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा आपका 1000 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना, यहाँ पर जिसका आपसे आंसर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट हटाने पर कितना जीरो आ जाएगा नीचे, यहाँ पर अगर पॉइंट हटाए तो 2 2 4 1 5, यहाँ पर कितना जीरो हमें लाना है नीचे 5 जीरो लाना है, लेकिन यहाँ पर कितना जीरो है 3 जीरो है। तो हमें क्या करना होगा, खुद से यहाँ पर 100 गुना करेंगे, अगर यहाँ पर 100 गुना किए तो यहाँ पर भी 100 से क्या करेंगे डिवाइड करना होगा, यहाँ से 100 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर भी 100 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाता है पूरा 5 शून्य बन रहा है, यहाँ पर क्या हो गया तो फिर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इतने का अगर वैल्यू निकालना है तो इतने का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 9.42 आएगा, कितना आएगा 9.42। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समय निकालना है, समय निकालने का फार्मूला मैंने बताया इसी वीडियो में क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 20 और 60 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 60, 60 को 20 से भाग करेंगे 3, 60 से भाग करेंगे 1, यानी कि ए और बी की कार्य क्षमता 3 है, बी की 1 है। तो अगर दोनों की कार्य क्षमता में से बी की कार्य क्षमता माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा ए की कार्य क्षमता, तो 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, और ए को करना कितना काम है, ये जो आपका एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है, यानी कि करना कितना काम है 60 काम। तो समय निकालने का कुल काम बटा कार्य क्षमता, तो करना कितना काम है 60, कार्य क्षमता कितनी है 1, कार्य क्षमता ए की कितनी है 2 है, तो कितना आ जाएगा 30 डेज, यानी कि ए अकेले अगर काम करता है उस काम को करने में 30 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्या दिया गया, ए अनुपात बी का अनुपात में वैल्यू दिया गया 5:3, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया गया 3:7, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात सी यानी कि ए रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। तो अगर इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो पूछे तो करना कुछ नहीं होता, पहले वाले अंक को गुना कर दीजिए और अंत वाले गुना कर दीजिए। अगर इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो चाहिए हमें तो करना कुछ नहीं, जो शुरुआत के अंक होते हैं उनको आपस में गुना कर देंगे तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगा यूनिट के हिसाब से, और आपका फाइनल रेशियो आ जाएगा अगर लास्ट अंक गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 × 15, यानी कि ए का वैल्यू 15, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 21 कट रहा है तो काट देंगे, कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 7 × 21, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 7 × 21, आपका कितना हो जाएगा 5:7, यानी कि फ्रैक्शन में तो इसे 5/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। समय निकालने का मैंने फार्मूला काफ़ी बार, तीसरा बार मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, ये तीसरा बार मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला पहले वाले वीडियो में तो काफ़ी बार बता चुका हूँ। समय निकालने का टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए जो है 20 दिन में काम को पूरा कर सकता है, बी जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है। 20 और 30 की कार्य क्षमता कितनी होती है 60, 60 को 20 से भाग करेंगे 3, 30 से भाग करेंगे 2। हमें क्या चाहिए, दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, तो हमें टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी चाहिए। तो टोटल वर्क कितना है, यानी कि कुल काम करना कितना है 60, दोनों को मिलकर कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे, ए 3 से बी 2 से, यानी कि कुल मिलाकर 3 और 2 5 की कार्य क्षमता से काम करेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो 12 दिन, यानी कि 12 डेज में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी कि एसपी में कोई भी चेंज नहीं आती है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत में कितनी कमी होगी, यानी कि नया लाभ प्रतिशत कितना आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कोई भी क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100%, यानी कि 100 यूनिट मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना है क्रय मूल्य का 20%, यानी कि 20 यूनिट क्या है प्रॉफिट है, यानी कि एसपी कितना है 100 का सामान है 20 के लाभ में बेचा, यानी कि उसे कितने में बेच दिया 120 में बेच दिया। तो फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीपी में क्या हुआ 5% की वृद्धि हुआ। अगर इसमें 5% की वृद्धि हो गई तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 में 5%, 100 का 5% कितना हो जाएगा 5। तो अगर 100 में 5 की वृद्धि करेंगे तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। लेकिन विक्रय मूल्य बोल रहा है पहले जितना था अब भी उतना, यानी कि अब उस सामान को खरीद कितने में रहा 105 में, लेकिन बेच कितने में रहा है, जितना पहले में बेच रहा था अब भी उतने में ही बेच रहा है, यानी कि 120 यूनिट में ही बेच रहा है। तो अब नया लाभ उसके पास कितना 105 का सामान 120 में बेच रहा है, यानी कि 15 यूनिट का लाभ है। कितने का लाभ है 15 यूनिट का लाभ है। तो अब हमें नया लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 15 का लाभ है, नया सीपी कितना है, क्योंकि जो नया सीपी है उसी पर अब लाभ गणना करना पड़ेगा अब हमें। तो नया क्रय मूल्य कितना 105 यूनिट, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा 1500 आपका कितना होता है 75 से 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 दशमलव आपका कितना हो जाता है 2, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 14.2% अप्रॉक्स में आपका इतना आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 के 20% में किसी संख्या का 50% जोड़ने पर प्राप्त योग जो है 20 है, यानी कि इस तरीके से पूछा जा रहा है कि 40 का 20% संख्या मान लेते यक्स का 50% बराबर क्या है 20 के बराबर है। एक तरीके से ये आपको करना है। ये आपका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन था जो कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बनाकर दे दिया गया है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 40 का 20% कितना हो जाता है आपका 8, प्लस 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा x/2 बराबर कितना हो गया 20। 8 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 में से 8 जाएगा तो आपका 12, तो 2 से गुना करेंगे क्रॉस गुना तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 12 दूनी 24, तो x का वैल्यू कितना हो गया 24। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर आपसे क्या दिया गया, यहाँ पर ग्राफ में क्या दिए गए यूएस यूके यूएस कनाडा इंडिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग यहाँ पर क्या दिए गए बिक्री दिए गए, पुस्तकों की बिक्री दी गई है हजारों संख्या में, जैसे कि ABC का यूके में जो है ABC पुस्तक की बिक्री और XYZ की पुस्तक की बिक्री, इस तरीके से सभी जो है देशों में पुस्तकों की बिक्री ABC और XYZ की दी गई है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दोनों पुस्तकों की न्यूजीलैंड में हुई बिक्री और भारत में हुई बिक्री के अनुपात को निरूपित करती है। तो न्यूजीलैंड आपका यहाँ पर है और आपका भारत यहाँ पर है। तो न्यूजीलैंड का सबसे पहले कुल बिक्री कितना हुआ 900 और 200, यानी कि 1100 टोटल बिक्री न्यूजीलैंड की हुई, और यहाँ पर कितना हुआ इंडिया में 500 और 100 यानी कि 600, 2 चला गया, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा 11:6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों पुस्तकों की
ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुल बिक्री यूके में होने वाली कुल बिक्री का कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कुल बिक्री कितनी है। ऑस्ट्रेलिया में कितनी है आपकी 1300, यानी कि टोटल जो ऑस्ट्रेलिया में कितनी बिक्री हुई है 1300 पुस्तकों की। तुलना किससे करना है, यूके की कुल पुस्तक बिक्री से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यूके में 1500 500, यानी कि टोटल यूके में 2000 पुस्तक बेची गई है। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 20 से 100 काटेंगे 5 बार में चला जाएगा। 13 पचे आपका कितना होता है 65%, यानी कि 65% क्या है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का यूके का 65% पुस्तक ऑस्ट्रेलिया के कुल पुस्तक बिक्री के बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्वेश्चन में ये आपका ग्राफ आपका सेम है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पुस्तक ABC की USA में हुई बिक्री, किसमें, ABC की USA में हुई बिक्री कनाडा को छोड़कर बाकी देशों में हुई बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि कनाडा को हमें गणना नहीं करना। तो USA में सबसे पहले बिक्री कितनी हुई है, तो 1000 की हुई है। और इसके अलावा जो है अन्य ABC में जो है कितनी बिक्री हुई है 500 यहाँ पर, कनाडा का तो हमें गिनना ही नहीं है, 100 यहाँ पर, 200 यहाँ पर, 300 यहाँ पर, टोटल आपके कितने हो गए 5 1 6 2 8 3 1100, यानी कि अन्य देशों में टोटल कितने हो गए 1100। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा 2 शून्य 2 शून्य चला गया, डिवाइड करेंगे 11 से कितना आएगा 11 9 99, 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 11 9 99 फिर, यानी कि 90.9% इतने का आपका क्या हुआ बिक्री हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ये आपका क्या है, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पुस्तक XYZ, कौन सा पुस्तक XYZ के वैश्विक बिक्री प्रतिशत में USA में हुई बिक्री का लगभग शेयर जो है कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो XYZ में जो है USA में कितने बेचे गए हैं, तो 2000, कितने बेचे गए हैं 2000। और टोटल जो है XYZ के टोटल कितने बिक्री हुए, टोटल यहाँ पर सभी को क्या करना है जोड़ देना है, क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 15 15 3 3 2 5, यानी कि 5000, 5 1 6 9 5 14, यानी कि 6400, कितना हो जाएगा 6400 से तुलना करना है, परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 2 से कट रहा है काट लेंगे, 37 आपका यहाँ पर 32 दूना 64, 32 आपका हो जाएगा यहाँ पर से। यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर और जोड़ लेता हूँ, 15 15 30 30 3 2 5 5 1 6 6 14, सॉरी यहाँ पर 74 आपके आएंगे, यहाँ पर आपके कितने आएंगे 74 आएंगे, यानी कि 74। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, काटेंगे 2 से काटेंगे तो 37 आएगा, यहाँ पर कितने आएंगे 37, और 2 से ऊपर काटेंगे तो कितने बार में चले जाएंगे 1000 बार में। तो आपका कितना आ जाएगा 1000 को 37 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं, एक बार में आपका 37 दूना 74 2 बार में, 37 दूना 74 आपके कितने बच गए 26 260 27 सत्य आपके कितने हो जाते हैं 749 7 21 4 25, यानी कि लगभग आपके कितने हो जाएंगे 27% होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।